लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पटेल स्मृति केंद्र में जुटे हुए हैं। उन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की आजादी की नींव रखी थी, तभी हम आजाद भारत में हैं। सबसे पहले उन सच्चे वीरों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र दार्ढी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने 23 साल की अवस्था में शहादत दी, तब हम जाके आज आजाद भारत में हैं। और आज उन्हीं के कारण हम आजादी का यह पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मना रहे हैं। हम सभी लोग यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं कि देशभक्ति की भावना इस पटेल स्मृति केंद्र से निकलकर गांव-गांव अलग जगाए। और उन वीरों के लिए बस इतना ही कहना है कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्सों में ये मुकाम आता है। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, वतन के काम आता है। हम सभी लोग देश के लिए काम करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेता बने, बिजनेसमैन बने, उससे पहले हम सभी लोग देशभक्त बने, देश के लिए काम करें। अगर आज कोई डॉक्टर के पास आप इलाज कराने जाते हैं तो जाकर पता लगाइएगा, कितने ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं कि मरने के बाद भी पैसा ले रहे हैं। उसके पीछे केवल एक बात है, देशभक्ति की। उनके अंदर देशभक्ति नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। और आप क्यों काम कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना मतदान करते हैं, देश के लिए, समाज के लिए और सशक्त भारत बनाने के लिए। आज इस पटेल स्मृति केंद्र से हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, इस देश की आजादी की नींव रखी थी, उन्हें शहीदों का दर्जा मिले और भारत रत्न मिले। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र दार्ढी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी वीर नौजवानों को आज भी शहीदों का दर्जा नहीं मिला। दुर्भाग्य है। और आज हमारे जैसा नौजवान इस आवाज को 15 अगस्त के मौके पर उठाता है और आप सभी लोगों से कहता है कि गांव, गलियों, मोहल्ले में जब भी आप बैठा करिए तो उन वीरों के बारे में सोचा करिए, किसी का बेटा इस देश के लिए शहादत दिया था, तब हम आजाद भारत में हैं। हर व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करता है और करना भी चाहिए, उसका घर और परिवार चलता है, लेकिन 5 मिनट के लिए उसे देश की भी बातें समझनी चाहिए। यह देश गुलाम था, इसको आजाद किसने कराया और किस तरीके से हमारे वीर सपूतों को बर्फ की सिल्ली पर लिटा लिटा के मारा गया, तब भी वो भारत माता की जय का नारा बंद नहीं किए, अंग्रेजों से लड़े और उसके बाद आजादी की नींव रखे, मजबूत स्तंभ बनाए, तब जाकर आज हम लोग आजाद भारत में हैं। बस अपने इन शब्दों में इतना ही कहना है कि क्रांतिकारियों की किताबें अनिवार्य रूप से हर क्लास में पढ़ाई जाएं, जिससे देशभक्ति की भावना प्रेरित हो और जो आने वाला समाज है, आने वाला जो नौजवान है, युवा है, वो देश के लिए काम करे। सबसे पहले देश है, और हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेता बने, बिजनेसमैन बने, उससे पहले हम सच्चे देशभक्त बने। आओ फिर से एक बार हम कहते हैं, उनको याद करते हैं कि आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्सों में ये मुकाम आता है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। फर्ज पर मिटने वाले दरअसल में वे मर नहीं सकते, सम्मुख मौत भी आ जाए मगर वे डर नहीं सकते। शहादत हासिल होती है भ्रमर कुछ खुश नसीबों को जिन्हें वो जिंदगी प्यारी, दरअसल में वे कुछ कर नहीं सकते, दरअसल में वे कुछ कर नहीं सकते। बस अपने अंतिम शब्दों में कि हम और आप भेड़ और बकरियों की तरह जिंदगी न जिए, हम पैदा हुए और हम मर जाएं, हमें कोई न जाने। हम समाज हित में, देश हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा देश
पुनः गुलाम न हो पाए, इसलिए क्रांतिकारी विचारधाराओं को फैलाना बहुत अनिवार्य हो चुका है। हर क्लास में पढ़ाना अनिवार्य हो चुका है। बस अंतिम शब्दों में बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धनराज चाचा जी का। बस इतना ही कहना है कि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। जय हिंद, जय भारत। सरदार पटेल अमर रहे, अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अशफाकुल्लाह खान अमर रहे, अमर रहे। बहुत धन्यवाद आदरणीय धनराज चाचा। बहुत ही चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप जोशीला वक्तव्य आनंद पटेल दयालु जी का।